बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। तो आज की वीडियो में आपको ए लाइन कुर्ते की कटिंग तो सिखाऊंगी ही और साथ ही मैं आपको उसकी डिज़ाइनिंग करने का तरीका भी सिखाऊंगी, वो भी बिल्कुल आसान अंदाज में। और जो हम डिज़ाइनिंग करेंगे वो भी हम इसी फैब्रिक से ही करेंगे, कोई हमने एक्स्ट्रा चीज़ नहीं लेनी, कोई हमने वहाँ पैसा खर्च नहीं करना। आपको बिल्कुल सिंपल जो हम कैजुअल घर में पहनते हैं कपड़े आम रूटीन में, वो वाली डिज़ाइनिंग करने का तरीका बताऊंगी जिसमें आपकी लेसेस वगैरह पे भी कोई खर्चा ना आए। तो ये बिल्कुल आम रूटीन में पहनने वाला ड्रेस है। ये साइड पे आपको पट्टी नज़र आ रही है, ये डिज़ाइनिंग के लिए दी होती है। तो ये वाला जो ड्रेस है मेरे पास, ये 3 पीस है। इसकी दोनों साइड पे ये वाली पट्टी दी हुई है और साथ इसकी स्लीव अटैच हैं। ये इसकी बैक साइड है। फ्रंट पे प्रिंटेड नेक बना हुआ है और बैक साइड पे ये फ्लावर बड़े बड़े हैं। फ्रंट साइड पे भी हैं और बैक पे भी। स्लीव थोड़ी सी इसकी मुख्तलिफ है, छोटे छोटे फ्लावर हैं स्लीव्स में। ये देखें, ये बहुत ही खूबसूरत लग रही हैं। सबसे पहले इनको अलहदा करने का तरीका मैं आपको बता दूं। सबसे पहले फ्रंट और बैक को आपने कट नहीं करना, जो स्लीव दी हुई हैं उनको अलहदा करेंगे हम। और बाद में हमने फैशन पट्टी जो डिज़ाइनिंग के लिए पट्टी दी हुई है, दोनों साइड पे आपको कट के निशान नज़र आ रही हूँ, उनकी हमने मद्देनज़र रखते हुए कटिंग करनी है। सबसे पहले ये स्लीव मैंने लहदा कर ली है, जैसा कि आपको वीडियो में नज़र आ रहा है, क्योंकि इस पर पट्टी नहीं दी हुई थी साइड पे। ये तरीकाकार उन्होंने पहले ऊपर कट के निशान लगा के बनाया होता है। स्लीव को फिलहाल साइड पे करते हैं और ये जो डिज़ाइनिंग के लिए पट्टी दी हुई है, ये जो आपको वाइट कलर का फैब्रिक नज़र आ रहा है, इसके ऊपर हमने कटिंग नहीं करनी, बल्कि थोड़ी सी हमने दूसरे राइट साइड की तरफ करनी है। ये वाला कपड़ा हमें मार्जिन के लिए चाहिए, नीचे की तरफ फोल्ड हो जाएगा, तो इसीलिए इसको हमने 1 पॉइंट का गैप देते हुए कट करना है, जिस तरह कि आपको वीडियो में नज़र आ रहा है। ये फोल्ड हो जाएगी ये वाली पट्टी, तो हमारे पास मार्जिन के लिए ये काफ़ी है। तो ये वाली पट्टी मैंने दोनों साइड से उतार ली है। काफ़ी लंबी चौड़ी ये पट्टी है, जितना हमारे कमीज़ लंबा होता है फ्रंट और बैक का इकट्ठी दी होती है, दोनों को मैंने उतार लिया है। आगे चल के आपको पता चलेगा कि हमें इसकी क्या क्या ज़रूरत पेश आ सकती है। तो इसके बाद अपने हम फ्रंट और बैक को अब अलहदा करना है। ये जो आपको लाइन नज़र आ रही होती है ना, इसको मद्देनज़र रखते हुए या फिर आप दोनों को पहले सेंटर बना के इनको सेट कर लें। अगर आपके तिरछा फैब्रिक ना हो तो मैंने दोनों फैब्रिक को इस तरह से बिछा के अलहदा कर लिया। अब सीधी साइड अंदर की तरफ है, ये बैक पार्ट है, और रॉन्ग साइड बाहर की तरफ नज़र आ रही है। इसको मैंने सेंटर बनाते हुए सेट करके रख लिया है। अब इसके ऊपर मैंने फ्रंट पार्ट रख दिया। ऊपर फ्रंट पार्ट होता है। अब नॉर्मली हम जैसे तीरा लेते हैं, यहाँ पे 7.5 इंच में तीरा लूँगी, जो कि हम ऊपर से लेते हैं, और 1/2 इंच और 1 इंच मैं यहाँ पे डाउन करूँगी। अब यहाँ पे आर्म होल लूँगी मैं 7.5 इंच। इस तरफ से भी मेजर कर लेंगे 7.5 पे, 1 इंच छोड़ के। अब इस तरफ को भी 7.5, तो यहाँ पे हमारे पास बॉक्स बिल्कुल सेट रेडी आ जाएगा। अब ये वाली लाइन जो आर्म होल की है, इसे हम सीधा कर लेंगे। स्केल की मदद से भी कर सकते हैं, इंची टेप भी मैंने यहाँ पे रख ली है। तो इस तरह से मैं इस लाइन को सीधा नीचे वाली लाइन के साथ मिला दूँगी। इस तरह से आप हाथों की मदद से भी इसे मिला सकते हैं। अब यहाँ पे हमने इसे और मज़ीद थोड़ा सा बढ़ा लेना है, क्योंकि हमने यहाँ पे चेस्ट साइज़ लेना है। तो यहाँ पे मैं ले रही हूँ, ज़्यादा डिटेल से मैं आपको यहाँ पे नहीं बताऊँगी। 9.5 इंच यहाँ पे मैं चेस्ट साइज़ ले रही हूँ, चौथा हिस्सा है ये। अब इसके आगे 2 इंच एक्स्ट्रा लूँगी इस तरह से। अब ऊपर से हमने इंची टेप को रखना है और यहाँ पे हमने 15 इंच पे मार्क करना है कमर के लिए। बिल्कुल ऊपर से हमने लेना है, यहाँ पे 1 इंच नीचे नहीं करना। 15 इंच पे मैं कमर लूँगी और यहाँ पे हम मार्क कर लेंगे 15 इंच पे। इसके बाद 21.5 इंच पे, इससे पहले मैं आपको यहाँ पे फिटिंग की बता दूँ, यहाँ पे 7.5 इंच मैं लूँगी कमर। ये भी चौथा हिस्सा है, जो हमने अभी 15 पे मार्क किया है, वहीं पे रख के हमने 7.5 इंच पे चौड़ाई के बल मार्क कर लिया। ये हमारी कमर होगी। अब हमने यहाँ पे हिप लेनी है, तो 21.5 इंच में ऊपर से रख के लंबाई पे मार्क कर लूँगी 21.5 इंच पे। अब यहाँ पे हमारा 21.5 इंच का मार्क आया, वहाँ पे मैं हिप लूँगी। तो हिप में यहाँ पे 9.25 इंच के करीब लूँगी। ये देखें, यहाँ पे मैंने 9.25 इंच पे एक मार्क कर लिया। अब एक्स्ट्रा मार्जिन मैं 1 इंच यहाँ पे लूँगी। ये वाली मार्जिन जिस तरह पे हम कमीज़ के लिए करते हैं वैसे ही लेंगे। यहाँ पे आपको कोई मार्जिन कम रखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमने डिज़ाइनिंग करनी है। अक्सर ऐसा होता है कि लोग कहते हैं कि ज़्यादातर यही होता है डिज़ाइनिंग का तरीका कि मार्जिन बहुत कम रखें अगर फैशन पट्टी इस तरह से डिज़ाइनिंग करके लगानी है। तो यहाँ पे आपको अपना मार्जिन कम करने की ज़रूरत नहीं है, आपने जितना रखना है वैसे ही रखें। अब इन लाइन्स को मैं आपस में ड्रा कर रही हूँ। पहले फिटिंग की लाइन को मैंने कमर की लाइन से अटैच किया। अब कमर से हिप की तरफ फिटिंग की लाइन को मिला दिया, जिस तरह के हम नॉर्मल रखते हैं। 2-2 इंच मैंने एक्स्ट्रा मार्जिन यहाँ पे लिया हुआ है, बस नीचे से मैंने 1 इंच मार्जिन लिया है। अब ये जो हिप के लिए हमने मार्क किया है 1 इंच बढ़ा के, इस मार्किंग को हमने बिल्कुल नीचे की तरफ तिरछा मिला देना है। बिल्कुल तिरछा हमने मिलाना है, एंड से थोड़ा सा छूट जाएगा, बिल्कुल एंड तक नहीं जाएगा। ये आपको मैं दिखाती हूँ कि कहाँ तक हमारी ये मार्किंग हुई है। ये देखें,
एंड से आकर मैंने बिल्कुल रोक दिया। अब ऊपर से आर्म होल हम यहाँ पे गुलाई दे देंगे। 1.25 इंच मैंने यहाँ पे लिया है और यहाँ पे इससे मैं राउंड मार्किंग कर लूँगी। अब हमने यहाँ पे जो डाउन लिया है वो नेक से हमने लेना है। जितना भी आपने नेक रखना है पहले मार्किंग कर लेनी है 3.5 इंच या 3 इंच, फिर उसके अकॉर्डिंग करना है। अब ये आपको बाहर वाली कटिंग की लाइन नज़र आई, इसके ऊपर हमने कटिंग करनी, फिटिंग की लाइन पे हमने कटिंग नहीं करनी होती। ये चीज़ आपने ध्यान में रखनी है। जिस तरह कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है बाहर वाली लाइन से मैं कटिंग कर रही हूँ। और ये वाली सब चीज़ें मैंने आपको डिटेल से नहीं समझाई हैं क्योंकि ये वाली चीज़ें मैं आपको पहले ही काफ़ी सारी वीडियो में बता चुकी हूँ। ये देखिए इस तरह से मैंने इसकी कटिंग कर ली है। ये एक्स्ट्रा फैब्रिक है, इसे एक साइड पे कर देते हैं हम, ये वाला। तो यहाँ पे ये देखें, अब हमने नीचे वाला पार्ट जो बैक पार्ट है उसे निकाल देंगे नीचे से और फ्रंट आर्म होल की हम कटिंग करेंगे। फिलहाल इसे हम साइड पे कर देते हैं और ये हमारे पास फ्रंट पार्ट है। इसके आर्म होल की हमने थोड़ी सी डीप कटिंग करनी होती है। अब जो पहले हमने 7.5 इंच की लाइन लगाई थी उससे बाहर की तरफ हम 1 इंच की हाफ इंच का मार्क करेंगे। अब उसके अकॉर्डिंग हमने 1.25 इंच लेना है, 1.25 इंच जिस तरह हमने पहले लिया था, और अलहदा से इसकी राउंड मार्किंग करनी है। ऊपर से हमने वैसे ही मिलाना होता है, बस सेंटर से ये देखें यहाँ पे हमने मार्किंग करनी होती है। बाहर वाली साइड से देखें तो करीबन 1.5 इंच यहाँ पे अंदर की तरफ हमने मार्किंग की है। अब इसके ऊपर हमें बिल्कुल राउंड कट करना है। कैंची की नोक की मदद से ये वाली कटिंग करनी होती है ताकि फिनिशिंग के साथ कटिंग आए। अब स्लीव के जो एक्स्ट्रा फैब्रिक वाइट कलर का नज़र आ रहा है मैंने उतार दिया है। अब इससे इस तरफ को हमने नीचे वाली साइड से 3 इंच पे मार्क करना है और ऊपर की तरफ हमने कोने तक इसे मिला देना है। ये स्लीव्स की कटिंग है। सीधी साइड इसकी भी अंदर की तरफ है और फ्रंट साइड से आपको जितना भी रखना है रख सकते हैं, 5 इंच 6 इंच। तो मैं यहाँ पे फुल खुली रखूँगी। यहाँ पे मैंने इसको बेल बॉटम स्टाइल कटिंग करनी है इसकी, तो ये बहुत ही आजकल ट्रेंड में है, हर स्लीव में बहुत ही खूबसूरत लगती हैं। सेंटर में कट लगा लें। अब ये देखिए मैं किस तरह से कटिंग करूँगी। ये बेल बॉटम की मैं कटिंग कर रही हूँ, हल्का से मैं उसको इस स्टाइल में रखूँगी कि ये बेल बॉटम स्टाइल लगे। तो यहाँ पे हमने स्लीव की कटिंग कर ली है। अब फ्रंट आर्म होल की हमने कटिंग करनी है जिस तरीके से हमने कमीज़ के फ्रंट आर्म होल की कटिंग की है। तो सीधी साइड इन दोनों की पहले ही आपस में मिली हुई हैं, दोनों स्लीव की रॉन्ग साइड बाहर की तरफ है। ये देखिए दोनों की सीधी साइड आपस में मिली हुई हैं। अब जो सेंटर में हमने कट लगाया था उसको मद्देनज़र रखते हुए सेंटर में हम तकरीबन 1/2 इंच या थोड़ा सा 1/2 इंच से थोड़ा सा ऊपर ही मैंने यहाँ पे डीप कट किया है। ये भी अपने कोने नहीं निकलने देने, बिल्कुल अपने राउंड मार्किंग करनी है। तो ये देखें ये हमारी कटिंग कंप्लीट हो गई है स्लीव्स की। अब कटिंग होने के बाद हम स्टिचिंग की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ पे मैंने कुछ डिज़ाइनिंग कर ली है जो कि ज़्यादा डीपली समझाने की ज़रूरत नहीं थी आपको, लेकिन मेजरमेंट मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। यहाँ पे मैंने नेक वी शेप में बनाया है और ये 3.5 इंच मैंने ऊपर से नेक लिया है जो इसकी चौड़ाई है। तो ये साइडों पे आपको पट्टी नज़र आ रही है, मैंने लगाई हुई है वही फैशन पट्टी जो मैंने साइड से डिज़ाइनिंग के लिए उतारी थी। तो सबसे पहले मैंने आपको इसका मेजरमेंट बता दूँ, ये वाली पट्टी मैंने कैसे लगाई है। ये वाली पट्टी मेरे पास थी तो मैंने इसे इस तरह से डबल फोल्ड करके यूँ रख के सिलाई लगा ली है। आप इसके नीचे लेस वगैरह भी लगा सकते हैं, लेकिन लॉन के कपड़ों पे जो आप कैजुअल पहनते हैं ज़रूरत नहीं भी होती, ऐसे ही खूबसूरत लगते हैं। तो ये देखिए इस तरह से मैंने पट्टी रख के लगाई थी। तो ये वाली पट्टी हमने साइडों पे कैसे लगानी है उसका तरीका ये है। फ्रंट साइड पे हमने यहाँ पे मार्किंग करनी है तो ये वाली पट्टी हम अच्छे तरीके से लगा पाएंगे। ये तरीका मैं आपके साथ शेयर करूँगी किस तरीके से सफाई के साथ ऐसे लगे कि जैसे हमारे पास फिटिंग है वैसे ही हम लगा सकें। नीचे वाली मार्किंग हमने सीधी साइड की तरफ मार्क करना है। जो हमारे पास मार्किंग की हुई है रॉन्ग साइड पे, उन्हीं को मद्देनज़र रखते हुए हमने ये वाली डिज़ाइनिंग करनी है। ये कुछ इस तरह से हमारे पास आएगी जो कि थोड़ी सी कलरफुल लगेगी। क्योंकि ड्रेस डार्क कलर का है तो ये लाइट बहुत ही खूबसूरत लगेगी। अब इस सेंटर वाली पट्टी का मेजरमेंट बता दूं। सबसे पहले मैंने फ्रंट पार्ट का यहाँ पे सेंटर किया जो आपको नज़र आ रहा है प्रिंट। अब इससे इस तरफ को मैंने यहाँ पे ये देखें 4 इंच दूसरी साइड पे मार्क किया और 4 इंच ही इस तरफ मार्क किया। और जो डिज़ाइनिंग की लंबाई है वो आपको नज़र आ रही होगी। नेक में जो डिज़ाइन प्रिंट किया हुआ है उसके हिसाब से रखा है। अब ऊपर से मैंने कहा कितना लिया है, नेक को इस तरह से जो शोल्डर है फोल्ड करेंगे नेक बनाने के बाद, तो जो भी आएगा उसका सेंटर वहाँ पे मैंने कट लगा के पट्टी को भी दोनों तरफ एक जितना ही ले लिया। ये देखिए इस तरह से मैंने कट लगाया था। नेक के सेंटर में मैंने लेस जो अटैच की है, अंडरग्राउंड लेस मैंने लगाई है। अब यहाँ पे जो मार्किंग रॉन्ग साइड पे पेंसिल को दबा लें या जो भी चीज़ आपके पास है दूसरी साइड पे निशान आ जाएगा, उसी निशान को यहाँ पे लगा लें। इसी तरह कमर पे जो निशान है उल्टी तरफ से वहाँ पे भी पेंसिल को यहाँ पे रख के दबाएँ तो ये निशान सीधी साइड पे आ जाएगा इस तरह से। और यहाँ पे अपने क्रॉस लाजमी बनाते जाना है, मैं वो भी आपके साथ शेयर करूँगी। और यहाँ पे हिप का मार्क भी कर लें।
ये देखिए यहाँ पे मैंने क्रॉस लगा दिया है। अब कमर पर भी आपने मद्देनज़र रख के क्रॉस लगा लेना है और तमाम लाइंस को इसी तरह से मिला लेना है, जो जैसे कि मैं क्रॉस लगा के सबको आपस में मिला दूँगी। फिर इसी चीज़ को हमने मद्देनज़र रखते हुए डिज़ाइनिंग करनी है। डिज़ाइनिंग आपने इसी तरह यहाँ पे वीडियो को स्किप नहीं कर देना कि बस आ गई समझ, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इस तरीके से अगर आप कर लेंगे कि इसी लाइन को मद्देनज़र रखते हुए, तो फिर आपकी फ़िटिंग भी ख़राब हो सकती है और कपड़ा भी शायद हो जाए। अब ये देखें, ये डिज़ाइनिंग इसी तरह से जो मैंने आपको उतार के दिखाई थी, मैंने इसे डबल फोल्ड ऐसे ही रहने दिया। अब इसके ऊपर हमने रख के स्टिच नहीं कर देना, इससे तकरीबन एक पॉइंट हमने हटा के रखना है। और ये कहाँ तक रखना है मैं आगे चल के आपको बताऊंगी कि हमने कहाँ तक इसे हटा के रखना है। ये देखिए, अब इसके ऊपर रख के हम स्टिच करेंगे। आप इस तरह की लेस वगैरह भी लगा सकते हैं अगर आप चाहें तो किसी भी ड्रेस पे, लेकिन यहाँ पे मैं लेस नहीं लगाऊंगी। आप इसकी फ़ाइनल लुक देखिएगा, ये बहुत ही खूबसूरत लगेगा किसी भी लेस के बगैर। अब यहाँ पे रख के मैं इसकी सिलाई लगा रही हूँ। जहाँ पे हमारी फ़िटिंग की सिलाई आएगी यानी कि कमर की, वहाँ पे हमने इसे ऐसे सीधा नहीं स्टिच कर देना है। यहाँ पे इसे थोड़ा सा हमने यहाँ पे झोल देना है, यानी कि यहाँ पे हमने छोटी सी चुनट डाल देनी है और चुनट को भी हम फिनिशिंग देंगे। अब इसी सिलाई को हमने एक पॉइंट मद्देनज़र रखते हुए सिलाई करना है, इसके ऊपर नहीं ले आना जो हमने मार्किंग की है। अब इसके बाद ये जो हमारा 1 इंच का यानी हिप के नीचे है, हमने बिल्कुल उस सिलाई के ऊपर रख के सिलाई करना है जो हमने मार्किंग की है। अब हमने 1 पॉइंट का गैप ख़त्म कर देना है, वो नहीं हमने रखना, बिल्कुल जो हमने मार्किंग किया है उसके ऊपर रख के स्टिच करेंगे। ये देखिए, मैं बिल्कुल लाइन के ऊपर आ गई हूँ। अब इसी लाइन के ऊपर हम स्टिच करेंगे और एंड तक हम बिल्कुल स्टिच करेंगे। ये देखिए, इस साइड पे आपने स्टिच कर लेना, दोनों साइड पे आप उसी चुनट को मद्देनज़र रखते हुए। और यहाँ पे बाद में मैंने इसे पक्का कर लिया 2 सिलाइयाँ लगा के। अब ये देखें, इसकी फ़ाइनल लुक कितनी प्यारी आ रही है, ये आप यकीन करें, ये बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। इसमें कोई लेस ऐड नहीं की, वैसे ही ये बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। ये देखिए, कोई झोल नहीं आ रहा, कोई आपको कम मार्जिन नहीं रखना पड़ा, बस आपने ऊपर रख के सीधी साइड पे लगा लिया। अंदर भी आपको मार्जिन पड़ा हुआ है 2 इंच का और बाहर भी कोई झोल वगैरह नहीं आ रहा। बैक साइड पे मैंने तीरा लगाया हुआ है, फ्रंट पे लेस वाला नेक बनाया है। एक्स्ट्रा इसमें कुछ नहीं ऐड मैंने किया। स्लीव मैंने बेल बॉटम बनाई है, जिस तरह के मैंने आपको बताया है कि ये स्टाइलिश ही थोड़ी मैंने रखी हैं, बहुत ही खूबसूरत लग रही हैं ये। और नीचे मैंने पट्टी लहदा से फैब्रिक मेरे पास था, ब्लू कलर का, डार्क ब्लू था, वो फोल्ड कर दिया है। और लेस मैंने यहाँ पे स्लीव पे अटैच नहीं की है, ना मैंने दामन पे अटैच की है, कहीं भी नहीं, बस सिर्फ नेक में लेस लगाई है। ये देखें, आप यहाँ पे तुरपाई वगैरह भी कर सकते हैं। बाद में फिटिंग की जगह पे 1-2 आप कट भी छोटे छोटे से लगा सकते हैं, ज़्यादा आपको कट नहीं लगाने। तो मुझे उम्मीद है आपको ये आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ लगे बेल आइकन को लाजमी दबा दें, ताकि नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो मिलती हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।